बहुत दूर जहां आसमान नीला नहीं बल्कि हल्का सुनहरा दिखाई देता था, वहां एक सुंदर राज्य बसा था, रोशनगढ़। इस राज्य की पहचान उसके ऊंचे महल, चमकती नदियों और खुशहाल लोगों से थी। लेकिन रोशनगढ़ की सबसे बड़ी पहचान थी राजकुमारी अमाया। अमाया की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, पर उसकी आंखों में हमेशा एक हल्की उदासी छुपी रहती थी। महल में हर कोई उसे देखकर झुकता, पर कोई यह नहीं पूछता, राजकुमारी आपका मन कैसा है। रात के समय अमाया अपनी बालकनी में बैठ जाती। नीचे पूरा राज्य जगमगाता था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। वह चांद से फुसफुसाकर कहती, क्या मैं सिर्फ एक राजकुमारी हूँ? क्या कोई मुझे इंसान की तरह भी देखेगा? चांद हर रात सुनता, लेकिन जवाब देने का समय अभी नहीं आया था। एक दिन दरबार में लोग अपनी समस्याएं लेकर आए। कोई टैक्स से परेशान था, कोई सूखे से, कोई अपनों से। अमाया सबकी सुनती रही, लेकिन जब दरबार खत्म हुआ, वह अकेली बैठी रोने लगी। मैं सबकी सुनती हूँ पर मेरी कोई नहीं सुनता। उस रात पहली बार उसने खुद को कमजोर महसूस किया। आधी रात को अचानक उसका कमरा नीली रोशनी से भर गया। एक छोटी सी चमकदार परी हवा में तैर रही थी। डरो मत, अमाया। परी ने कहा। मैं लूना हूँ, दिलों के जंगल की रक्षक। अमाया चौंकी। तुम मुझे कैसे जानती हो? परी मुस्कुराई। जंगल हर उस दिल को जानता है जो चुपचाप रोता है। लूना अमाया को जादुई रास्ते से दिलों के जंगल ले गई। यह जंगल अजीब था। यहाँ पेड़ पत्तों से नहीं, भावनाओं से बने थे। प्रेम का पेड़ गुलाबी चमकता था, गुस्से का पेड़ लाल, डर का पेड़ कांपता हुआ, माफी का पेड़ नीला। लेकिन बीच में एक पेड़ था, सूखा, काला, टूटा हुआ। यह कौन सा पेड़ है? अमाया ने पूछा। लूना ने धीरे से कहा, यह है दुख का पेड़। इस पेड़ को वही जिंदा कर सकता है जो अपना दर्द स्वीकार करे। अमाया आगे बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। वह बैठ गई और पहली बार जोर से बोली, मैं मजबूत नहीं हूँ हर समय। मुझे डर लगता है। मुझे अकेलापन खाता है। मैं थक जाती हूँ, सबके लिए मुस्कुराते मुस्कुराते। उसकी आंखों से आंसू गिरे। और तभी सूखा पेड़ हिलने लगा। उसमें हरे पत्ते उग आए। अचानक आसमान काला हो गया। धरती कांपने लगी। एक विशाल साया उभरा, भावनाहीन राक्षस। वह गरजा, जो अपने दर्द को स्वीकार करते हैं वे मुझे खत्म कर देते हैं। राक्षस ने जंगल की खुशियां चूसनी शुरू कर दी। पेड़ मुरझाने लगे। अमाया डर गई, लेकिन भागी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने दिल की हर भावना को अपनाया। डर, दुख, प्यार, उम्मीद। उसके दिल से 7 रंगों की रोशनी निकली और राक्षस पिघलने लगा। राक्षस चीखा। नहीं, मुझे नष्ट मत करो। अमाया बोली, मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर रही। मैं तुम्हें समझ रही हूँ। राक्षस शांत हो गया और रोशनी में बदल गया। अगली सुबह अमाया रोशनगढ़ लौटी। अब वह बदली हुई थी। उसने राज्य में नया नियम बनाया। लोग पहली बार खुश हुए। उन्होंने कहा, आज हमें एक सच्ची रानी मिली है। उस रात अमाया फिर बालकनी में थी। चांद मुस्कुरा रहा था। चांद ने पूछा, अब क्या तुम खुश हो? अमाया ने कहा, हाँ, क्योंकि अब लोग मुझे ताज से नहीं, दिल से पहचानते हैं। सीख, भावनाओं को दबाना कमजोरी नहीं, उन्हें स्वीकार करना शक्ति है। सच्चा राजा या रानी वही होता है जो दिलों को समझे। जो खुद को समझ लेता है वही दूसरों को संभाल सकता है। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ एक सुंदर राज्य था, सूर्यगढ़।
सुबह होते ही जब सूर्य की किरणें महल की सुनहरी दीवारों से टकरातीं तो पूरा राज्य चमक उठता। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिरों की घंटियां और बाजारों की हलचल सूर्यगढ़ को जीवंत बना देती थीं। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमदेव, न्यायप्रिय, शांत और दूरदर्शी। रानी मालविका देवी करुणा और ममता की प्रतिमूर्ति। लेकिन सूर्यगढ़ की सबसे बड़ी आशा थी उनकी पुत्री राजकुमारी अनन्या। अनन्या बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मग्न रहते, वहीं वह अक्सर महल की बालकनी से लोगों को देखती। किसी गरीब की मदद, किसी दुखी का आंसू, किसी किसान की थकी हुई आंखें। रानी कई बार कहती, यह लड़की केवल राजकुमारी नहीं, एक दिन लोगों की मां बनेगी। अनन्या को श्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा मिली। राजनीति, न्याय, युद्ध कौशल, शास्त्र और धर्म। लेकिन राजा विक्रमदेव चिंतित रहते थे। एक रात उन्होंने रानी से कहा, ज्ञान पुस्तकों में है, पर बुद्धि जीवन में। मैं चाहता हूँ हमारी बेटी केवल पढ़ी लिखी नहीं, समझदार शासक बने। रानी ने सहमति में सिर हिलाया। एक दिन राज्य में समाचार फैला, एक अद्भुत साधु सूर्यगढ़ आए हैं। उनका शरीर साधारण वस्त्रों में था, पर आंखों में गहरी शांति और अनुभव की चमक। दरबार में बुलाया गया। साधु ने सीधे राजकुमारी की ओर देखा और बोले, राजकुमारी बनने से पहले उसे शासक बनने की परीक्षा देनी होगी। दरबार सन्न रह गया। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? साधु बोले, 3 कठिन प्रश्न, जो तलवार से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं। अनन्या ने निडर होकर कहा, मैं तैयार हूँ। साधु ने पूछा, राजकुमारी, बताओ, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? अनन्या कुछ क्षण चुप रही। उसके मन में कई दृश्य आए। भविष्य का सिंहासन, बीते बचपन की यादें। उसने उत्तर दिया, भविष्य, क्योंकि वही लक्ष्य है। साधु ने मुस्कराकर मना कर दिया। अनन्या विचलित हुई। फिर बोली, तो अतीत, क्योंकि उससे सीख मिलती है। साधु ने फिर सिर हिलाया। अब अनन्या की आंखें बंद हो गईं। उसे याद आया, एक बार उसने एक गरीब बालक की मदद टाल दी थी और वह अवसर फिर कभी नहीं आया। वह बोली, सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है, क्योंकि जो हम अभी करते हैं वही भविष्य बनता है। अब आने वाला सवाल सबसे कठिन था। यहाँ राजकुमारी भी डर गई। साधु ने पूछा, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है? अनन्या बोली, राजा नहीं, माँ पिता नहीं। अनन्या की आंखों के सामने दृश्य घूमने लगे। कभी बीमार किसान, कभी रोती स्त्री, कभी भूखा बच्चा। वह बोली, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो इस समय हमारे सामने है। साधु ने कहा, जो सामने वाले को महत्व देता है, वही न्याय कर सकता है। अब सबसे कठिन प्रश्न आया। सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? अनन्या का हृदय भारी हो गया। शासन, युद्ध, धन। उसे मां की बातें याद आईं। राज्य पत्थरों से नहीं, दिलों से बनता है। अनन्या ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सामने वाले के साथ भलाई करना। साधु की आंखों से आंसू छलक पड़े। साधु बोले, आज सूर्यगढ़ को भविष्य की सच्ची शासिका मिल गई। यह कहकर वे अदृश्य हो गए। वर्षों बाद अनन्या रानी बनी। उसके शासन में कोई भूखा नहीं सोता, कोई अन्याय नहीं सहता, कोई डरता नहीं। लोग कहते थे, यह रानी नहीं, हमारी बुद्धि है। अंतिम सीख, सही निर्णय शक्ति से नहीं, बुद्धि से आते हैं। वर्तमान को समझो, सामने वाले को महत्व दो और हर कार्य में भलाई चुनो। अगर आपको ये 3 सवाल पसंद आए तो कमेंट में बताइए, आप क्या जवाब देते। नीचे लिखिए, इस कहानी से क्या सीख मिली। कमेंट जरूर करें।